देखें, वो पहले इंडिया ने फ्रांसीसी जो तैयारे थे राफेल पे उनको खराब कराया, फिर इसराइल को खराब कराया और आज रशिया को खराब करा लिया जो उनका सिक्योरिटी का साइबर का था। वो फिर लोग कह रहे हैं कि चाय महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। पहले मिग 21 की कीमत थी एक कप चाय की, अब राफेल में आ रही है चाय पाकिस्तान के अंदर। ये कीमत तो देनी पड़ती है ना कौमों को, अपनी हम्म। इज्जत और उसकी। तो हमने तो उनका भुरकस निकाल दिया है। और जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन काम आगे चलेगा तो ब्रिगेडियर साहब हम सेटेलाइट पे भी नजर आएंगे, हम नजर आएंगे और बताएंगे। इनकी गलतफहमियां, ये हमें ताने देते हैं चाइना के साथ, तो चाइना हमारा दोस्त है ना, हम अपनी सेटेलाइट्स वहां से करें या यहाँ से करें, ये किसी का मसला नहीं है ना। चाइना ने मसला बनाया, चाइना ने कोई तनकीद की कि आप क्यों आ रहे हैं। आपके तो बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं, वो तो आपकी वजह से हमें असले की पाबंदियां भी लगा देते हैं, हम तो वो भी सह गए। हमने तो अपना इंडिजिनस सिस्टम कर लिया, आप हमारा सिस्टम ढूंढ ही नहीं सके। तमाम तर दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम लगाने के बाद ये जो 22 तारीख से लेके अब तक आप कर रहे थे, और आपने 24 से 48 घंटे इसराइली ड्रोन डाले चेक करने के लिए हमें कि हम कहाँ कहाँ खड़े हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है। हमने तो आपके 3 एयर बेसिस पे आपके जो मिसाइल आए उनको फारिग किया और आपके ऊपर चढ़ दौड़े, क्योंकि हम आपको मौका दे रहे थे, दुनिया को भी दे रहे थे कि हमें इस तरह ना अंडर एस्टिमेट करें और ना हम इसको न्यू नॉर्मल बनने देंगे कि जी बस ठीक है जी, एक बहादुर है, एक थप्पड़ मारता है इधर तो दूसरा गाल पेश कर दो। ऐसी बात नहीं थी। हम समझा रहे थे आपको बार बार। हमने जब एटमी धमाके किए आपसे इजाफी किए, हमने आपको बताया कि हम तैयार हैं। उस वक्त भी हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हालात शादमान हैं हम। ये हमारा नारा है, ये हमारा तराना है, हमने इसको हम्म। साबित किया है। ये अब समझने की बात है दुनिया के कि देखें, इसको जितना डिले करेंगे उतना खित्ते में भी नुकसान होगा, दुनिया में भी नुकसान होगा। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप दूर से एंजॉय कर लें, 2 टेलीफोन कर लें। आपको फौरी तौर पे इकदाम करने होंगे, क्योंकि इंडिया जो लफ्ज कह रहा है ना कि हम बात करने के लिए तैयार है अगर पाकिस्तान चाहे, तो पाकिस्तान तो अपने दोस्तों के मुशावरत के साथ पहले से कह रहा था कि आप हरकत ना करें। अब आपने हरकत की, आपको जवाब हमने खासा तसल्ली बख्श दिया है कि अब आप बातचीत की तरफ आ रहे हैं, तो लाइए अपने दोस्तों को, उनके साथ गारंटी कराएं, बातचीत कराएं। फिर उसमें कुछ ना कुछ तो हदूदो कयूद, कोई शराइत तो तय होंगी ना हुजूर, कि ये किस जी। बुनियाद पे होगा। आपने 370 लगाया मकबूजा कश्मीर में, इन लोग मुसलमानों की, वहां पे रहने वालों की जिंदगी को एक अजियत बना दिया। आप फिर आते हैं पहलगाम की तरफ, फिर वहीं पे लोगों को आप अपनी सिक्योरिटी का मानते ही नहीं कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। वहां पे जो इंडिजिनस आजादी की मूवमेंट है आप उसे दबा रहे हैं, खत्म नहीं कर सकते। वहां का नौजवान आपके साथ नहीं है, चाहे आप रियासत में शामिल कर लें, क्योंकि आप तो हिंदू तवा के पुजारी हैं। आप तो अपनी कम्युनिटी को ला के वहां बसा के वहां की जोग्राफियाई जो आबादी की है हैसियत उसको बदलना चाह रहे हैं। जहन में तो सही। आपके प्लेबिसाइड है, किसी वक्त इस तस्वाब राय कराना पड़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। तो फिर भी लोगों को तो शामिल करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, वो सारे आएंगे। तो ये चीजें आपकी वो दौर गए मियाँ, वो क्या कहते हैं मियाँ मिठू, जब क्या कहते हैं वो खिलाया करते थे चूरियां छुरियां। तो अब आपको हमने वो ड्रोन दिखाए हैं जिन्होंने, जो हम्म। आपके लिए ड्रोन ख्वाब बने हैं। हमने वो तैयारे दिखाए हैं जो आपके लिए उकाब की सूरत में आए हैं। और आपके जो गधे घोड़े थे हमने उनको ऐसा मारा है कि समझ ही नहीं आ रही है। आपकी जनता आपके गले पड़ी हुई है। आप हमारे घरों में ये भिजवा के ड्रोन समझ रहे थे कि यहाँ पे लोग मुश्तइल हो जाएंगे। यहाँ पे लोग जनाब उन ड्रोनों के गिर्द नारे मार रहे थे। यहाँ मिसाइल मारे हैं, पाकिस्तान के झंडे लेके सुबह 3:30 बजे लोग आ गए। ये नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, ये वो कौम है। यहाँ पे नसर मिनल्लाह व फतुन करीब, ये वो कौम है। हमने जो नारा मारा है वो यही है कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, आहनी दीवार हैं, बुनियादें मरसूस हैं। तो हुजूर सोच लें, अब ये अमेरिका और जो बाकी वहां पे फ्रांस बैठा हुआ है जो इनके असले के सप्लायर है, रूस ने तो बहुत बिहेव किया इस दफा। आपको पता है कि वो कह रहा था कि पाकिस्तान की पेशकश मान लो, अमेरिका ने बिहेव किया, लेकिन साथ ये कहा कि नहीं ये आपस में तय कर लेंगे। तो हम्म। अगर वो ये बात पहले कर लेते तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन चूंकि आ गई है नौबत, तो अब होश के नाखून लें और बीच में बैठे, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना के साथ जरूर बैठेगा, पाकिस्तान तो सही। चाइना की बात मानेगा। भी हमारे साथ वो खड़े हैं, हम इत्तेफाक से इस वक्त मेंबर है ना सलामती कौंसिल के उन 10 मेंबर्स में से, ना भी हो तो मुस्तकिल मेंबर की हैसियत में जब चीन मौजूद है तो सामने पाकिस्तान मौजूद है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल अपने इत्तेहादियों के साथ करेगा। जो सदर मुमलिकत के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है, उनके साथ अटॉर्नी जनरल थे, उनके साथ लॉ मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, इसमें इंटरनेशनल कवानीन के ऊपर भी ब्रीफिंग ले ली गई, चाहे वो न्यूक्स के ऊपर हो या अक़वाम हम्म। मुत्तहिदा के कन्वेंशन हो।
ہمیں عالمی عدالت انصاف کا بھی پتہ ہے، ہمیں اقوام متحدہ کا بھی پتہ ہے. ہمارے وزیر اعظم نے اپنی کولیشن پارٹی کے سب سے بڑے پارٹنر ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان سے بات کی، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر سے بات کی، سب لوگوں سے بات کی، سب جی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم جب سب کو لے کے مل کے فیصلے کریں گے تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی جب ہم میٹنگ کریں گے تو اس کے پیچھے پوری قوم کا اعتماد بھی ہوگا کہ پوری یہ قوم کوئی کا بات نہیں اعتماد ہے، کیونکہ ہوگا. ہمارا ہم تو جو بھی ایمان ہے کارروائی بہت. کرتے ہیں ہم پوری قوم کے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں، سیاسی قیادت کے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب اس پر مزید بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان اور ڈاکٹر رضا زیدی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ناظرین کو بتائیں کہ پاکستانی سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کیا گیا. ہیک کی گئی بھارتی ویب سائٹس کا ڈیٹا سامنے آ گیا ہے. ہیک کی گئی ویب سائٹس میں بھارتی آسام رائفل، ڈپارٹمنٹ آف ایٹامک انرجی پورٹل، انڈین ڈیفنس پروٹیکشن اور دیگر شامل ہیں. انڈین ڈیفنس پروٹیکشن ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب سائٹ پر فور سیل کر دیا گیا. جی ہاں، ویب سائٹس پر بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اور بھارتی دہشت گردی کی آمادگاہ ہے. لکھا جا چکا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں جدت کے بلند و بانگ دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس اہم خبر سے. پاکستانی سائبر حملے میں بیشتر کیا گیا. ہیک کی گئی بھارتی ویب سائٹ کا ڈیٹا سامنے آ گیا ہے. ہیک کی گئی ویب سائٹس میں بھارتی آسام رائفل، ڈپارٹمنٹ آف ایٹامک انرجی پورٹل، انڈین ڈیفنس پروڈکشن اور دیگر شامل ہیں. اس سلسلے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ پاکستان جو ہے بازی لے گا ہے.